यदि प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो उनके अवतार से पहले के दिए गए वरदान और श्रापों का क्या होता, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं हम स्वयं को खोजो की यात्रा में। तो आइए आज की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं सौरभ जी के साथ। सौरभ जी, स्वयं को खोजो कार्यक्रम के मंच पर एक बार आपका फिर से धन्यवाद। जय श्री राम। आपका भी स्वागत है। सभी दर्शकों श्रोताओं को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सर, हमारी पिछले कार्यक्रम में चर्चा चल रही थी, यदि प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो पहले के दिए गए वरदान और श्रापों का क्या होता। मैं चाहता हूँ इस यात्रा को आप एक बार फिर से आगे बढ़ाएं। पिछली बार हमने ये वार्ता की थी, महाराज दशरथ और कैकेयी के पास राम और लक्ष्मण जब वहाँ पहुँचते हैं तो माता कैकेयी उनको अवगत कराती हैं कि उन्होंने जो दो वरदान मांगे हैं। उसके बाद वो माता कौशल्या के महल में आते हैं तो माता कौशल्या पहले उन्हें समझते हैं कि शायद ये कहीं किसी तरह से हंसी या उसमें बात हो रही है, लेकिन जब उनको बताते नहीं कि ऐसा हुआ है तो वो व्याकुल होना स्वाभाविक है। उस समय वो थोड़ा सा उसी कहती है, इससे तो मैं बंध्या रहती, बताओ ऐसे पुत्र को भी वनगमन हो रहा है। क्योंकि यहाँ ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि सबके मन में एक बात होती है, वनगमन उसको कहना चाहिए भाई। वनवास जैसे कहते हैं ना हमारे भी काला पानी की सज़ा, कि जो बहुत बड़ा अपराधी होता है उसको उसकी काला पानी की सज़ा दी जाती है। अगर वनवास देने के पीछे कोई कारण तो बताना पड़ेगा भाई, चाहे राजा दें चाहे रानी दें, लेकिन क्यों दिया जा रहा है, आखिर उसने क्या अपराध किया है। क्योंकि कहीं ये सब ने सहर्ष स्वीकार किया ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर राम वनगमन क्यों दिया। तो इसीलिए माता कौशल्या उस समय अपने थोड़ा सा कहती हैं व्याकुल में कि मैं इससे बंध्या रहती है, ऐसे बताओ पुत्र को हो रहा है ये। लेकिन धीरे धीरे वो तैयार करते हैं तो वो कहती हैं अच्छा ठीक है, मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी। तो भगवान राम उनको समझाते हैं कि माता तुम एक बात देखो कि इस समय महाराज को आपकी विशेष ज़रूरत है, क्योंकि आप ये देखो क्या ऐसी स्थिति में महाराज माता कैकेयी के साथ रह पाएंगे। हैं, आप बहुत अच्छे से जानती हो कि भरत भाई कैसा है, और भरत आएंगे तो उनका क्या रहेगा, उनका भरत का जो व्यवहार हुआ उनको भी तुम्हारी विशेष आवश्यकता होगी। और आप ये बताओ जिस समय महाराज को आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो और उस समय आप नहीं होंगी, ये तो आपका धर्म भी है कि कहीं ना कहीं कि पतिव्रता और पत्नी हमारे यहाँ तो विशेष रूप से इन चीज़ों का रहता है। तो उनको ये बात समझ में आती कि हाँ अब महाराज किसी भी स्थिति में महारानी कैकेयी के पास नहीं रहेंगे, और जब नहीं रहेंगे तो वो उनको आवश्यकता होगी, तो इसको वो स्वीकार कर लेती हैं और उनको फिर आज्ञा दे देती हैं। क्योंकि उन्हें मालूम ये भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें कुछ राज और रहस्य छिपा होगा। जैसा पहले कहा तो सबको लगता है कि कैकेयी कुछ भी अकारण वो भी नहीं करेगी, तो वो उनको आज्ञा दे देती हैं। लेकिन जैसा लक्ष्मण जी का स्वभाव है और होना कि जो कहाँ राज्याभिषेक और कहाँ सीधा वनगमन, तो वो रोष व्यक्त करते हैं अपनी अपनी तरीके से कि नहीं क्यों ना मैं ऐसा करूँ और मेरे होते हुए मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। तो किसी प्रकार से भगवान राम उनको भी समझाते हैं और वो उनको इस तरह से समझाते हैं कि भाई नहीं, जो विधाता का होना है उससे होना है। क्योंकि राम भगवान तो पहले से ही उसके लिए तैयार है ही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जो कुछ वन गमन जाने पे हो सकता है वो वन गमन ना जाने पर नहीं हो सकता है। तो उसी श्रृंखला में लक्ष्मण जी उनसे इस बात की जिद करते हैं साथ में चलने की, तो वो पहले उनसे बहुत मना करते हैं और उसको मना करने के उसमें उन्हें कारण बताते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी अपनी बातों को इस तरह से तर्क के साथ रखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ मेरे तो सब कुछ आप ही हो, मेरे तो जो भी कुछ हो, माँ हो बाप हो सब कुछ हो आप ही हो, आपके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अब उन्होंने ये तो दिख गया रोष होने से कुछ होना नहीं है, तो लक्ष्मण जी अविशेष उनसे कहते हैं, लेकिन फिर भी अभी वो कुछ भगवान राम उनसे कुछ कहते नहीं है। माता कौशल्या के महल में जैसे हम बात कर रहे हैं कि राम और लक्ष्मण वहाँ पहुँचते हैं, तो जैसा माता कौशल्या को भगवान ने समझा लिया है, लेकिन लक्ष्मण जब वहाँ कहते हैं
तो लक्ष्मण पहले तो प्रतिरोध करते ही करते हैं, फिर उनको भगवान समझा लेते हैं। वो कहते हैं यहाँ तुम्हारी आवश्यकता है, और वो हर तरीके से ये कहते हैं नहीं। तो उसमें ये चीज़ है कि उस समय भगवान ने लक्ष्मण को निकाला, लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये बिल्कुल इसकी चेतना विलुप्त सी हो रही है, उस तरह से वो हो जाते हैं, और वो वहाँ पर छोड़ के लक्ष्मण जी को ऐसे ही चले जाते हैं। कौशल्या माता से एक तरह से उन्होंने स्वीकृति और विदा ले ली है। उसके बाद वो अपने महल में जाते हैं जहाँ जानकी जी होती हैं। जब क्योंकि अभी जैसा हमने पहले बताया कि इस तरह की सूचना को बहुत तेज़ी से कोई सेवक दौड़ के नहीं दे सकता है, भले ही बाहर के सूर या उससे सेवकों को पता हो, दास दासियों को, लेकिन माता जानकी को अभी तक ये अवगत नहीं हुआ है। जब भगवान राम महल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि ना तो उनके साथ छत्र है, ना एक जैसे प्रोटोकॉल होता है कि लोग साथ में कोई ऐसी दास दासी, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। तो वो उनके चेहरे को देख के ऐसा एकदम कैसे क्या हो रहा है, तो वहाँ जैसा स्वाभाविक है उनको भी ऐसा लगना। तो उनको उस समय माता जानकी को भगवान राम जी कहते हैं कि इस तरह से माता और पिता ने मुझे वनवास दिया है। तो एकदम वो भी वहाँ अपने को अधीर करती हैं, लेकिन धीरे उनको समझा के नहीं प्रक्रिया में वो समझा लेते हैं। और वहाँ पर उनको भी जानकी माता को ये कहते हैं तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है, जब मैं वन में जाऊँगा तो माताओं की सेवा करना और सबकी होगी, और कैसे तुम्हें व्यवहार भरत के प्रति कैसे करना है, और सबको इस तरह से देते हैं सांत्वना। लेकिन जैसा स्वाभाविक है माता जानकी तुरंत उसका विरोध करती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो अकिंचन, आपके अलावा है कौन। उसको हर तरीके से इस बात को कहते हैं, लेकिन भगवान राम सहज तरीके से कुछ नहीं तैयार होते हैं। फिर वो अन्य चीज़ों का भी सहारा लेती हैं कि मैं बचपन में जब एक बार राज दरबार में कोई ब्राह्मण आए थे तो उन्होंने ये बताया था कि इस तरह से तुम अपने पति के साथ वनगमन में जाओगी। एक बार किसी ब्राह्मणी और उसका भी आता है विदुषी का कि वो आती है महल में, और उसने भी इस तरह से जिक्र किया था, यानी कि उनको बालकाल में जब तक विवाह भी नहीं हुआ तभी ज्योतिषियों ने ये बताया था कि तुम्हारा वनगमन पति के साथ होगा। क्योंकि यहाँ दो चीज़ जरूरी है कि एक वो अलग है जो वनगमन बाद में होता है, वहाँ से अयोध्या जब लौट के आ जाते हैं लंका से, लेकिन इस समय का उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पति के साथ, क्योंकि पति के साथ वो केवल अब गई हैं, उस समय नहीं गई हैं। तो वो बराबर अपने तर्क को रखती हैं कि मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना है, कि जोशी ने भी ऐसा बताया है। और वो ये भी कहती हैं विवाह के समय मैंने जब माता गिरजा की पूजा की थी तो उनसे भी अनन्य विनय की थी कि मैं इस तरह से ये हो जाएगा तो मैं एक वन में जाऊंगी और उसको करूंगी। और वो इसका भी तर्क देती हैं कि मैंने अनेक बार रामायण को सुना है और कभी अभी तक ऐसा नहीं हुआ राम वनगमन हुआ और जानकी और सीता साथ ना गई हों, तो मुझे जाना ही है आपके साथ। जब फिर भी भगवान एक तरह से आज्ञा नहीं देते हैं तो वो कुछ इस तरह के शब्द भी कहती हैं, अरे मेरे पिता ने ऐसी जमात को जो इस तरह से मेरे को ऐसे छोड़ के चले जाएं, तो किसी न किसी तरह से जैसे होता है कि भाई मुझे स्वीकृति मिलनी चाहिए। फिर जब वो एक बार ऐसा देखते हैं कि असहाय सी बिल्कुल हो गई, अब तो उन्हें लगा ये वाकई में नहीं रुकेंगी, तब वो भगवान राम उनको स्वीकृति फिर दे देते हैं, अच्छा चलो तुम चलना। इधर क्या होता है कि माता कौशल्या के महल में जब लक्ष्मण जी को सर मैं यहाँ थोड़ा एक बार रोकना चाहूँगा माता कौशल्या पर जाने से पहले। यहाँ दो चीज़ें एक बार आ रही निकल के। एक बार प्रसंग अभी आपने कहा कि माता सीता ने कहा मैंने जब जब रामायण को पढ़ा तो कहीं भी ऐसा नहीं आया कि जानकी ने राम को छोड़ा हो या अकेले राम वनवास गए। यानी कि ये जो आप कहना चाह रहे थे कि हर त्रेता में भगवान राम आते हैं, अवतरित होते हैं और रामायण एक घटित होती है, जैसे हम कई बार कहानियां अलग अलग सुनते हैं। दूसरी एक प्रसंग हो रहा है कि माँ जानकी का राम जी के साथ वनवास जाना, मैं उसको विधि के विधान से न जोड़ के आज के हिसाब से जोड़ना चाहता हूँ। यानी कि एक राजा की पुत्री और एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू, मतलब सारा साम्राज्य छोड़ के अपने पति के साथ उसके सुख दुख में जंगल जाने को तैयार हो गई। ये क्या प्रेरणा मतलब
हमें मिलेगी आज के हिसाब से? ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ तो ये माना गया है पति पत्नी युगल होते हैं, एक ही होते हैं, अलग तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। और इसीलिए कहीं भी चाहे वो कितने भी उसकी बड़ी पुत्र बती मतलब पुत्री हो या पुत्रवधू हो, लेकिन पत्नी धर्म उस समय सबसे पूर्व है और उसी को निभाने के लिए वो कहते हैं हमारे तो कोई भी सुख दुख कहीं भी कैसे भी हो बराबर में साथ बांटने के लिए ही होता नहीं, है। मैं इसलिए पूछा, आजकल जरा सा देखने आता है पति पर थोड़ी विपदाई, आर्थिक हानि हुई, उद्योग बंद गया, जॉब छूट गई, और अगर पत्नी अगर थोड़ी ही अच्छे घराने से है या पैसे वाले, 1 मिनट में मतलब देखने को मिल जाता है। सभी तो नहीं होते ऐसे, लेकिन ज़्यादातर देखना, अरे मैं तो ऐसी थी, मेरा तुम्हारे से क्या मतलब, मेरा भाग्य फूट गया, मेरे कर्म फूट गए। यानी कि एक प्रेरणा है कि भैया कर्म उसी के साथ आपका जुड़ा हुआ है। मतलब हमें रामायण तो माता ये है सीता कि है, हमने इसको पहले भी चर्चित किया था कि मतलब वहाँ स्वार्थ एकदम से अलग हो जाता है, दिखता है कि अरे हम तो जैसे एक पार्टनर जुड़े हुए थे, भाई घाटा हो गया तुम अपना संभालो मैं अपना संभालो, जबकि पति पत्नी का संबंध तो ऐसा ही नहीं है, तो सुख दुख का मतलब साझेदार है। हमने पहले भी चर्चा की है कि बात ये कि नारी का हम कौन सा स्वभाव को उभार रहे हैं। जी जी अभी वर्तमान में हमने अबला को सबला बनाने पे जोर दिया है। जी जी हमने पूर्व के एपिसोड में भी ये चर्चा करी थी कि उसको नारी को जी अबला से सबला होने के साथ साथ उसे हर हालत में जो उसकी अपनी अन्य विशेषताएं हैं उनको बराबर रखना चाहिए। पहले के एपिसोड में भी हमने इस तरह की चर्चा की थी कि जो परिवार है उसका महत्व होता है, लेकिन परिवार बिना परिवार के हो ही नहीं सकता है। आज परिवार नए होके फैमिली हो गई और फैमिली में फेम का महत्व है, और इसीलिए जहाँ केवल फेम का महत्व होगा वहाँ संबंधों में फर्क किसी भी संबंध में आएगा। वो पत्नी का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, पिता पुत्र का हो सकता है, क्योंकि सभी का उद्देश्य केवल और केवल फेम चाहिए, कैरियर कह देते हैं उसे, क्योंकि कैरियर कभी पूरा ही नहीं होता, कैरियर तो ढोने वाली चीज़ है। तो उसी चीज़ में जो वर्तमान उसमें है, जब ये पता लगेगा कि हम कुछ भी कर लें, अंत में हर क्रिया की प्रक्रिया है, हम ये कुछ भी करें लेकिन ये हमें एहसास होना चाहिए कि अगर अपनी तरह से हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। यानी कि एक बात और मुझे समझ आ गई आपका आंसर सुन के, जहाँ हम माता जानकी जैसी अपेक्षा करते हैं तो वहीं पति को भी भगवान राम के जैसा चरित्रवान होना चाहिए, तभी ये समझ से बैठेगा। बिल्कुल बहुत आवश्यक है। हाँ। क्योंकि होता क्या है, हम सब चाहते तो पत्नी जानकी जैसी हैं, जी जी पर स्वयं राम होना कभी नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर आप उसके लिए भी तो बहुत कुछ मतलब करना पड़ेगा ना। जी जैसे आजकल लोग कह देते हैं, जैसे आपसे भी सुना, संतों से भी सुनते हैं कि भाई राम जी जैसा, देखिए उनके पास कितने विवाह के प्रस्ताव आए, लेकिन वो एक नारी व्रत निभाया उन्होंने। तो आगे भी बहुत सारी राक्षसी और देवी इस तरह से होंगे, उनका ये शायद न केवल एक मतलब शायद ही किसी ने कोशिश न की हो कि राम जी से विवाह करने की, लेकिन राम जी अपने चरित्र पर अड़िग रहे। ये तो वहाँ पे आता है कि जो सीता स्वयंवर में बहुत सारी वो थी जिनको उस समय द्वापर में जो गोपी बनी है, वो वहाँ उनकी इच्छाएं रही थी कि हम किसी तरह से भगवान राम के साथ रहें। अच्छा, तो मतलब मैं थोड़ा इसको माता वाले प्रसंग को थोड़ा और रखना चाहूँगा कि द्वापर में जितनी भी गोपियाँ मिल आई हैं अवतार लेके, वो सब मतलब त्रेता युग से राम जी से कुछ जो इस विवाह तरह करना का भी चाहते हैं। आता है कि जो वहाँ पर उनकी इच्छा हुई थी हमें भी सानिध्य प्राप्त हो, तो इस तरह से कुछ उस तरह का वर्णन भी आता है। महाराज का जो प्रसंग कहीं ना कहीं कनेक्ट, चलिए इस यात्रा का आगे बढ़ेंगे सर, हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। माता जी जी कौशल्या पर हम आ रहे थे। हाँ, तो वहाँ पर माता कौशल्या पर हम ये कह रहे थे, जो आज्ञा लेने भगवान राम गए थे तो लक्ष्मण जी जैसे उनके साथ थे, तो उन्होंने वहीं उनसे जब आग्रह किया था तो वो वहाँ छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनकी हल्की चेतना लुप्त सी हो गई थी। ये स्वाभाविक है, भगवान भी समझ रहे हैं सब इतनी सहज तरीके से नहीं होगा, तो वो वहाँ छोड़ के जब जानकी के महल में आ जाते हैं तो जानकी से जो प्रसंग चल रहा था उनको स्वीकृति भगवान राम की जब मिल जाती है, तो इधर भगवान लक्ष्मण को जब वो चेतना जागृत होती है तो वो वहाँ से सीधे उन्हें लगा कि भगवान कहाँ हो सकते हैं, वो जानकी वाले महल में ही भगवान राम के पास आते हैं। लक्ष्मण जी भगवान राम के महल में अंतपुर में जाते हैं। अंतपुर का मतलब होता है कि एक तरह से कक्ष जिसमें सब कुछ स्वीकृति नहीं होती, तो वहाँ वो राम जी से फिर
वही निवेदन करते हैं। पहले तो राम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आपको विशेष आवश्यकता है, तुम्हें ये करना होगा, माता का ध्यान रखना होगा, उसका करना होगा। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राम और लक्ष्मण शुरू से साथ रहे और ऐसा ना हो। तो लक्ष्मण जी कुछ इतने व्याकुल से हो जाते हैं कि वहाँ ये भी आता है कि वो अट्ठहास, मतलब जीवन में एक ही बार उन्होंने उस तरह से अट्ठहास किया जैसे हाँ हाँ ऐसे होगा मैं। तो भगवान को लगा कि अभी इतने व्याकुल हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, अगर किसी वजह से ये रह गए हो सकता है इनका भरत के प्रति कोई रोष किसी अन्य तरीके से प्रकट हो जाए, पीछे कहीं और किसी के साथ ये क्या रोष व्यक्त करें। तो अब किसी स्थिति में उनको लगा कि इनको नहीं, तो फिर वो स्वीकृति दे देते हैं, अच्छा तुम जाओ लेकिन जननी से स्वीकृति ले आओ। अब वो एक बार सोचते हैं जननी, मैंने तो हमेशा जानकी को माता को माना है, उन्हीं को जननी माना है, स्वीकृति से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो भले ही उनको माता का दर्जा है, चाहे व्यय में उम्र में बहुत अंतर नहीं है भगवान राम और लक्ष्मण जी में, लेकिन उन्होंने उनको शुरू से ही माता को जानकी को माता के दर्जे से ही लिया है। तो एक बार वो उनको समझते हैं, लेकिन भगवान राम जब कहते हैं कि जननी से मतलब माता से है, तो वहाँ माता सुमित्रा के पास स्वीकृति लेने जाते हैं। जैसा कि बताया कि शायद माता सुमित्रा को भी अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि क्या क्या हो रहा है। जब वो लक्ष्मण जी ही जाके सूचना देते हैं माता सुमित्रा को, तो एक बार वो भी हतप्रभ रह जाती हैं, अरे। लेकिन ये भी देखने में और पढ़ने में आया है कि जितनी संतुलित और संयमित सुमित्रा रही हैं, इतना और कोई नहीं। उन्होंने अपने को संभाल लिया, तुरंत उन्होंने ये देखा, अरे माता कौशल्या की क्या हो रही होगी स्थिति, उनकी क्या स्थिति रही होगी जब उन्हें ये पता लगा होगा। और जैसा क्योंकि उनका स्वभाव तो केवल सेवा करने का होता है ना, कि शुरू से भी कहाँ पे क्या हो रहा है। और इधर उन्होंने माता कैकेयी की सोची, अरे उस मानिनी के साथ ऐसा, अरे देवताओं की भी ये वो रहेगी, बताओ उसी को अपयश का भागी ऐसा बना दिया गया है। उस माननी जो केवल मान के लिए सब कुछ करती है, वो कैसे इससे उभर पाएगी, कैसे इसे कर पाएगी। तो उसी चीज़ को वो देखती हैं। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है, यदि आप केवल सही अर्थों में सेवा करने के भाव से सेवा करते हैं तो आपकी आसक्ति ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उनकी आसक्ति नहीं, उन्होंने शुरू से जीवन के उसमें केवल और केवल सेवा को ही महत्व दिया है। और उसी सेवा के परिणाम स्वरूप वो लक्ष्मण जी को बहुत सारी चीज़ें समझाती हैं कि भाई तुम्हारी जननी, तुम्हारे पिता सब कुछ वही हैं। वो तो ऐसा भी कहती हैं कि तुम्हारे ही कारण राम और जानकी वन को जा रहे हैं, तुम्हारे ही भाग वन को जाएं। तो यानी कि वो इस बात को कहती है, तुम्हारा ये सौभाग्य है, तुम्हें उनके साथ मिलना, तुम्हारे कारण से ही वो वन को जा रहे हैं। तो ये माता सुमित्रा का विशेष वो है कि उनके अंदर सेवा का इतना भाव है, और उसी सेवा के भाव को उन्होंने अपने दोनों पुत्रों में देखने को आता है कि लक्ष्मण जी पूरी तरह से शुरू से ही अंतिम तक भगवान राम के साथ रहें और शत्रुघ्न भरत जी के साथ रहें। यहाँ पर माता सुमित्रा ने कुछ भी अपना तो रखा ही नहीं है, क्योंकि यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। राम राज्य की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन राम परिवार की कोई बात नहीं करता। और बिना राम परिवार के राम राज्य कहीं भी नहीं हो सकता। और राम परिवार में एक व्यक्ति। सर मैं यहाँ बीच में थोड़ा रोकना चाहूँगा और जानना चाहूँगा आज के परिवेश के हिसाब से, यानी कि सामूहिक परिवार बनाने में सुमित्रा माता का कितना बड़ा योगदान रहा और उनसे आज कितना सीखने की ज़रूरत है, जबकि वे बड़ी हैं। आप ही ने बताया कि उन्होंने अपने आप को छोटी बना लिया, जैसे उस घर परिवार की सबसे छोटी है, किसी चीज़ में कोई दखलंदा नहीं, जो हो रहा है वो करो, हम तो सेवा बताओ जो करना है। उनका इतना बड़ा योगदान है सेवा की, उनकी इतनी क्षमता और वो थी कि जिसकी वजह से भगवान राम ऐसा आता है कि उनसे मिलने नहीं आए
जब वो वहाँ राम वनगमन गए, क्योंकि उन्हें लगा अगर माता सुमित्रा ने कुछ भी कहा तो उसे टालना और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका सेवा भाव इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा वो है कि जिसकी वजह से उनके अंदर वो क्षमता है कि ऐसा आता है कि भगवान राम उनसे मिलने नहीं आए। और राम परिवार में किस व्यक्ति को, किस सदस्य को आप ये कहोगे उसका योगदान नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि एक एक व्यक्ति, एक एक पात्र, एक एक सदस्य परिवार का इतना, और ऐसा भी आता है पूरी जनता का विशेष संयम नियम से रही है जब भगवान राम का वनगमन हुआ है। यहाँ तक भी आता है कि वहाँ पर सुख साधन संपन्न इसलिए भी बढ़ गए थे कि लोगों की जीवन शैली इतनी सादा हो गई थी कि जिस तरह से कि है ना, उत्पादन समान है लेकिन खपत कम हो जाएगी, तो हर तरह से बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होनी है। तो इसलिए कहा गया कि राम जो आपका वनगमन हुआ है, पहले राम परिवार साथ में है, राम राज्य तो बहुत बाद में आता है। राम राज्य के लिए सभी का योगदान होना बहुत आवश्यक होता है, तभी वो होता है। माता सुमित्रा का पूरा जीवन और बाद में भी उन्होंने सबसे पहले इसी बात को देखा है कि किस किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उन्हें कौशल्या माता की चिंता हुई है, माता केकई की भी चिंता हुई है, उन्होंने इधर उसकी चिंता भी हुई है। आगे अभी और चर्चा करें, जैसे ही जब वनगमन आता है सबसे पहले वो उर्मिला के पास आती हैं, तो उनका जैसा कि रहता कि विशेष कि महल की व्यवस्थाओं का ज़्यादा योगदान था, तो उसी सेवा भाव की वजह से उनका सबसे पहले ध्यान जाता है किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो माता कौशल्या के लिए भी उन्होंने ये सोचा है। तो इसी तरह से लक्ष्मण जी को वो हर तरह से समझाती है, तुम्हारे भाग से ही, तुम्हारे कारण से ही राम और सीता वन को जा रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए वही है, तुम्हें वही माता है, वही पिता है, तुम्हारा ये ही सोच के करना है। सौरभ जी, मैं तो हैरान हो गया सुमित्रा माता के चरित्र को सुनकर। मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखूं तो सुमित्रा माता जैसा चरित्र कहाँ मिलेगा, जिसने स्वयं को भी सेवा में ही अपने आप को ढाल लिया और अपने पुत्रों को भी सेवा में समर्पित है, और यहाँ तक कि बहुओं को भी, और बहू भी वैसी ही है। तो मैं तो बल्कि आपके साथ साथ हमारे कथा वक्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि सुमित्रा माता के इस चरित्र को ज़्यादा से ज़्यादा सुनाए, क्योंकि कोई भी परिवार सुमित्रा माता के मतलब योगदान कहो, गुण कहो, उसके जैसे चरित्र के बिना राम परिवार नहीं बन सकता। तो आपका इसमें हमारे वक्ताओं से क्या कहना है सुमित्रा माता को लेकर? ये कहना है, सबसे पहले उन्हें ये विश्वास करना पड़ेगा हर क्रिया की कुछ प्रतिक्रिया होती है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, 10 15 20 साल अगर आपने कोई शिप कर रखी है तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। तो उसी तरीके से अगर वास्तव में आपने किसी की भी सेवा की है तो उसका फल निश्चित रूप से आना ही आना है। उसके फल को वो एहसास कर सकता है जिसने किया है। लेकिन अभी हम होता ये व्यवहार में ये मानते हैं सब बेकार की चीज़ें हैं। जब ये वास्तव में हम इससे जुड़ जाएंगे कि हर कर्म का कोई फल है, तो फिर हम स्वयं ही सावधान हो जाएंगे। और माता सुमित्रा का व्यक्तित्व तो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि वो कहीं उसको कहीं स्पष्ट नहीं आता। लेकिन उन्होंने अभी भी लक्ष्मण जी से जो कहा है, तो उन्होंने कहा भी तुमने मेरी कुछ यानी मेरी गोद को वास्तव में धन्य कर दिया है। और वो उसको भक्त वत्सल भगवान के बारे में बताती हैं कि कोई भी माता तो वही माता है जो भगवान से जोड़ दे। कोई माता केवल 9 महीने अपने गर्भ में बोझा को इसलिए नहीं ढोती कि उसका पुत्र आए और उस तरह के वो उस चीज़ों में लग जाए। वास्तव में माता तो यही चाहेगी कि वो भगवत प्राप्ति भगवान राम से जुड़े, और उनको हर तरह से समझाती हैं। यहाँ तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है बस, लेकिन ये थोड़ा संक्षिप्त में कहेंगे कि लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम ये विशेष ध्यान रखना कि सेवा ही तुम्हारे करना है, और तुम यहाँ ये भूल जाना तुम उनके अनुज हो, तुम उनके दास हो और दास ही बन के तुम्हें सेवा करनी है। तो ये बात इसलिए कही जा रही है। देखिए, एक माता अपने उस पुत्र से जिसको वनगमन जाना है, आज कौन सी माता है जो अपने पुत्र से इस तरह कह सकती है? सबसे पहले हर माता अपने पुत्र की सुख सुविधा और भविष्य की बात करती है। क्या है?
और उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि नहीं, तुम्हें कभी भी अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रख के कभी सेवा नहीं हो सकती। अगर तुम्हें सेवा करनी है तो अपनी सुख सुविधा का तो ध्यान रखना ही नहीं है, और तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि जानकी ने कभी दुख क्या होता है जाना ही नहीं है, वो ऐसे उसमें पालन हुआ है। अगर कभी कहीं क्रोध कहीं हो जाए, कभी कभी लगता है ना कि जैसे माता को जन क्या क्या नज़र आ रहा है, कि कहीं क्रोध हो जाए तो उसे ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा काम केवल और केवल सेवा करना है, क्योंकि दास का भाव ये कहने का होता है कि दास के पास ये सोचने का मौका ही नहीं होता कि कोई चीज़ गलत भी हो सकती है जिसके वो दास बने हुए हैं। और मैं कभी ये है दास का अर्थ ये कि वो सर्वोपर हैं, सब कुछ उन्हीं का है और वही सही है। तो उसी चीज़ के माता सुमित्रा का व्यक्तित्व नज़र आता कि जो अपने पुत्र से इस तरह से कह रही हैं कि तुम्हें केवल और केवल सेवा का भाव रखना है, और उनको बड़ी सहज स्वीकृति से उनको विदा करने की बात रखती हैं और उन्हीं को लक्ष्मण जी को विदा करती हैं। सौरभ, बड़ा आनंद आ रहा है। जैसा कि एक बार आपने मेरे से पहले पूछा था कि रामायण में आप किस चरित्र से प्रभावित, मैंने कहा था उर्मिला। लेकिन अभी जो आपने सुमित्रा माता की व्याख्या की, इसको मतलब सुनकर मुझे एक ही चीज़ आ रही है कि जैसी सास वैसी बहू। इस यात्रा में थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों श्रोताओं को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सभी समय दानियों को भी सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।